जो घायल है उनसे मुलाकात कर रहे हैं और ऐसे घायल जिन्हें थोड़ी बहुत कम चोटें आई हैं और जो बात करने की स्थिति में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मुलाकात कर रहे हैं। ये वही ट्रॉमा सेंटर है जहां पे सिविल हॉस्पिटल का ये ट्रॉमा सेंटर है जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, उनसे हालचाल जानने की कोशिश कर रहे हैं, सांत्वना परिवार को दे रहे हैं। इस बात का भी ध्यान रख रहे हैं कि उनके पहुँचने से चूँकि देखिए उपचार में कोई दिक्कत ना हो, तो ऐसे में देखिए पूरी तरह से ये बात का भी ख्याल जो है वो रखा जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बढ़ा दी गई है, लेकिन सिविल हॉस्पिटल में चूंकि जब ये घटना हुई है और जिस मेन स्पॉट पर ये घटना हुई है वो भी सिविल हॉस्पिटल का ही एक पार्ट था और जिस मेस से जा करके, जिस इमारत से जा करके ये विमान टकराता है और उसका और सिविल हॉस्पिटल की दूरी की बात करें तो महज कुछ मीटर्स की ये दूरी है। तो ऐसे में देखिए जितने भी जो घायल थे उनको उपचार के लिए यहाँ पर लाया गया है। करीब 30 से ज़्यादा की संख्या घायलों की बताई गई है कि 30 से ज़्यादा ऐसे लोग थे वहाँ पर उस समय मौजूद थे, क्योंकि लंच समय था तो सभी लोग जो है अस्पताल से जो इंटर्न थे, जो ट्रेनी थे, वो लंच करने के लिए मेस में पहुंचे हुए थे और ऐसे में वो जब लंच कर रहे थे उसी दौरान ये बहुत बड़ा हादसा जो है वो हो जाता है। तो ऐसे में उपचार तो कोमल सिविल अस्पताल के बाहर ही इस वक्त मौजूद है। अस्पताल के भीतर की तस्वीर सामने आ गई है। करीब 9 बजे के आसपास प्रधानमंत्री क्रैश साइट पर पहुंचे और 10-15 मिनट यहां पर रुककर प्रधानमंत्री सीधे सिविल हॉस्पिटल गए। वहां ट्रॉमा सेंटर में जाकर घायलों से मुलाकात की, उनका हाल चाल जाना, उनसे ये समझा कि जो उपचार उनको दिया जा रहा है क्या उसमें कोई कमी है, कोई दिक्कत हो रही है, अगर परेशानी है तो डॉक्टर्स अधिकारी इस पर नजर बनाएं। हालांकि जो मरीज थे वो बहुत कंफर्टेबल होकर प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि उन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही है। खुद अधिकारी यहां पर नजर बनाए हैं। मुख्यमंत्री लगातार डॉक्टर से बातचीत कर रहे हैं क्योंकि कल ही प्रधानमंत्री ने इस बात का निर्देश दे दिया था कि कहीं कोई लापरवाही ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। और कल ही यह बात साफ हो गई थी कि प्रधानमंत्री घटनास्थल पर जाएंगे। सुबह करीब 8:30 से 9:15 के बीच प्रधानमंत्री अहमदाबाद पहुंचते हैं और उसके बाद क्रैश साइट पर करीब 9 बजे पहुंचे और वहां पर हर एक जगह पर गए। और अभी सिविल अस्पताल के अंदर की तस्वीर आपको दिखा रही हूं कि कैसे प्रधानमंत्री ने हर एक घायल डॉक्टर से, ट्रेनी डॉक्टर से मुलाकात की है। केवल डॉक्टर्स ही नहीं है, इनमें उनके परिजन भी हैं क्योंकि बड़ी संख्या में हॉस्टल के भीतर कुछ डॉक्टर्स के परिवार वाले भी रहते थे। डॉक्टर्स क्योंकि अतुल्यम अस्पताल में प्रैक्टिस करते हैं तो वो उनके परिवार वाले यहीं पर थे। उनके परिवार के लोगों से हर किसी से मुलाकात की है प्रधानमंत्री ने। लेकिन वही जो बात करने की सिचुएशन में है, इससे ये समझा जा सकता है कि हादसे के बाद से कैसे प्रधानमंत्री लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं और यहां से अभी अहमदाबाद से रवाना नहीं हुए हैं। अभी भी प्रधानमंत्री मीटिंग कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। भले ही घटना पर कुछ लोग सवाल खड़े कर रहे हो, राजनीति कर रहे हो, लेकिन ये राजनीति का वक्त नहीं है, ये प्रधानमंत्री ने बता दिया है। यहां पर आकर फिर चाहे वो क्रैश साइट हो, फिर चाहे वो सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर का दौरा हो, वहां पर तमाम घायलों से बात की है, अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। वही दूसरी ओर अब इसके बाद यानी यहां से जब सिविल अस्पताल से प्रधानमंत्री निकल गए हैं तो वहां पर जाकर भी अधिकारियों के साथ, मुख्यमंत्री के साथ वो बैठक कर रहे हैं कि कहीं कोई कमी ना हो, इसको सुनिश्चित किया जाए। कल जिस वक्त यह हादसा हुआ था सबकी नजरें इस पर थी और हर कोई ये दुआ कर रहा था कि कम से कम नुकसान हुआ हो, इस हादसे में जान माल का नुकसान ना हुआ हो, ये सब ऊपर वाले से मना रहे थे। लेकिन थोड़ी देर के बाद करीब आधे घंटे में, 1 घंटे में ये साफ हो गया। आप बता रही हैं कि प्रधानमंत्री पहुंचे, सिविल अस्पताल पहुंचे, हादसे वाली जगह पहुंचे, हर जानकारी ले रहे हैं और ये इतनी दुखद घटना है कि इस वक्त पूरा देश एक साथ खड़े हो, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये तस्वीरें कम से कम ये बताती हैं कि प्रधान सेवक लोगों के बीच पहुंचे हैं। और हमारे साथ स्क्वाड्रन लीडर अक्षय जी लगातार जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। अक्षय जी, जो तस्वीरें हमने देखी, हम बात अभी कर भी रहे थे कि कैसे ये हुआ, कैसे आप कह रहे हैं प्रोपेलर भी बाहर आया, दोनों इंजन फेल हो गए, आपका एनालिसिस क्या कहता है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो कल से हम लोग सारे एविएशन जो एक्सपर्ट्स हैं वो सारे परेशान हैं। हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, इंटरनेशनली भी हम पायलट से, बोइंग पायलट से बात कर रहे हैं। सबका एक ही आंसर है कि जब तक ब्लैक बॉक्स बाहर नहीं आता हम सिर्फ स्पेक्यूलेशन लगा सकते हैं, क्योंकि ये 1 in a billion इंसिडेंट है जो हुआ है। इसमें सारी चीज़ें तो हम वैसे ही रूल आउट कर सकते हैं। अगर हम पायलट एक्सपीरियंस को लेके चलें तो मिस्टर सबरवाल जो थे, कैप्टन सबरवाल, ही वाज अ ट्रेनर ऑन दी 787। 8000 घंटे का एक्सपीरियंस है, तो इसकी तो बात ही नहीं आती एक्सपीरियंस की। एयरक्राफ्ट की बात करें तो इट इज़ टॉप ऑफ द लाइन, आई मीन द बेस्ट एनी कंपनी कैन ऑफर इज़ द ड्रीम लाइनर। और ड्रीम लाइनर के अंदर मल्टीपल बैकअप सिस्टम्स होते हैं। अगर सब कुछ भी फेल हो जाए एक बार, 2 बार, तो तीसरी बार भी वो बैकअप आ सकता है। जो घायल है उनसे मुलाकात कर रहे हैं और ऐसे घायल जिन्हें थोड़ी बहुत कम चोटें आई हैं और जो बात करने की स्थिति में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मुलाकात कर रहे हैं। ये वही ट्रॉमा सेंटर है जहाँ पे सिविल हॉस्पिटल का ये ट्रॉमा सेंटर है जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, उनसे हालचाल जानने की कोशिश कर रहे हैं, सांत्वना परिवार को दे रहे हैं। इस बात का भी ध्यान रख रहे हैं कि उनके पहुंचने से चूंकि देखिए उपचार में कोई दिक्कत ना हो, तो
ऐसे में देखिए पूरी तरह से ये बात का भी ख्याल जो है वो रखा जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बढ़ा दी गई है, लेकिन सिविल हॉस्पिटल में चूंकि जब ये घटना हुई है और जिस मेन स्पॉट पर ये घटना हुई है वो भी सिविल हॉस्पिटल का ही एक पार्ट था, और जिस मेस से जा करके जिस इमारत से जा करके ये विमान टकराता है और उसका और सिविल हॉस्पिटल की दूरी की बात करें तो महज कुछ मीटर्स की ये दूरी है। तो ऐसे में देखिए जितने भी जो घायल थे उनको उपचार के लिए यहाँ पे लाया गया है। करीब 30 से ज़्यादा की संख्या घायलों की बताई गई है कि 30 से ज़्यादा ऐसे लोग थे वहाँ पे उस समय मौजूद थे, क्योंकि लंच समय था तो सभी लोग जो है अस्पताल से जो इंटर्न थे, जो ट्रेनी थे, वो लंच करने के लिए मेस में पहुँचे हुए थे, और ऐसे में वो जब लंच कर रहे थे उसी दौरान ये बहुत बड़ा हादसा जो है वो हो जाता है। तो ऐसे में उपचार तो कोमल सिविल अस्पताल के बाहर ही इस वक्त मौजूद है। अस्पताल के भीतर की तस्वीर सामने आ गई है। करीब 9 बजे के आसपास प्रधानमंत्री क्रैश साइट पर पहुंचे और 10-15 मिनट यहां पर रुककर प्रधानमंत्री सीधे सिविल हॉस्पिटल गए। वहां ट्रॉमा सेंटर में जाकर घायलों से मुलाकात की, उनका हाल चाल जाना, उनसे ये समझा कि जो उपचार उनको दिया जा रहा है क्या उसमें कोई कमी है, कोई दिक्कत हो रही है, अगर परेशानी है तो डॉक्टर्स अधिकारी इस पर नजर बनाए। हालांकि जो मरीज थे वो बहुत कंफर्टेबल होकर प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि उन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही है। खुद अधिकारी यहाँ पर नजर बनाए हैं। मुख्यमंत्री लगातार डॉक्टर से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि कल ही प्रधानमंत्री ने इस बात का निर्देश दे दिया था कि कहीं कोई लापरवाही ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। और कल ही यह बात साफ हो गई थी कि प्रधानमंत्री घटनास्थल पर जाएंगे। सुबह करीब 8:30 से 8:45 के बीच प्रधानमंत्री अहमदाबाद पहुंचते हैं और उसके बाद क्रैश साइट पर करीब 9 बजे पहुंचे और वहां पर हर एक जगह पर गए। और अभी सिविल अस्पताल के अंदर की तस्वीर आपको दिखा रही हूं कि कैसे प्रधानमंत्री ने हर एक घायल डॉक्टर से, ट्रेनी डॉक्टर से मुलाकात की है। केवल डॉक्टर्स ही नहीं है, इनमें उनके परिजन भी हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में हॉस्टल के भीतर कुछ डॉक्टर्स के परिवार वाले भी रहते थे। डॉक्टर्स क्योंकि अतुल्यम अस्पताल में प्रैक्टिस करते हैं तो वो उनके परिवार वाले यहीं पर थे। उनके परिवार के लोगों से हर किसी से मुलाकात की है प्रधानमंत्री ने, लेकिन वही जो बात करने की सिचुएशन में है। इससे ये समझा जा सकता है कि हादसे के बाद से कैसे प्रधानमंत्री लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं और यहाँ से अभी अहमदाबाद से रवाना नहीं हुए हैं। अभी भी प्रधानमंत्री मीटिंग कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। भले ही घटना पर कुछ लोग सवाल खड़े कर रहे हो, राजनीति कर रहे हो, लेकिन ये राजनीति का वक्त नहीं है, ये प्रधानमंत्री ने बता दिया है यहाँ पर आकर। फिर चाहे वो क्रैश साइट हो, फिर चाहे वो सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर का दौरा हो, वहां पर तमाम घायलों से बात की है, अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। वही दूसरी ओर अब इसके बाद यानी यहाँ से जब सिविल अस्पताल से प्रधानमंत्री निकल गए हैं तो वहां पर जाकर भी अधिकारियों के साथ, मुख्यमंत्री के साथ वो बैठक कर रहे हैं कि कहीं कोई कमी ना हो, इसको सुनिश्चित किया जाए। कल जिस वक्त ये हादसा हुआ था सबकी नजरें इस पर थी और हर कोई ये दुआ कर रहा था कि कम से कम नुकसान हुआ हो, इस हादसे में जान माल का नुकसान ना हुआ हो, ये सब ऊपर वाले से मना रहे थे। लेकिन थोड़ी देर के बाद करीब आधे घंटे में, 1 घंटे में ये साफ हो गया। आप बता रही हैं कि प्रधानमंत्री पहुंचे, सिविल अस्पताल पहुंचे, हादसे वाली जगह पहुंचे, हर जानकारी ले रहे हैं और ये इतनी दुखद घटना है कि इस वक्त पूरा देश एक साथ खड़े हो, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये तस्वीरें कम से कम ये बताती हैं कि प्रधान सेवक लोगों के बीच पहुंचे हैं। और हमारे साथ स्क्वाड्रन लीडर अक्षय जी लगातार जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। अक्षय जी, जो तस्वीरें हमने देखी, हम बात अभी कर भी रहे थे कि कैसे ये हुआ, कैसे आप कह रहे हैं प्रोपेलर भी बाहर आया, दोनों इंजन फेल हो गए, आपका एनालिसिस क्या कहता है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो कल से हम लोग सारे एविएशन जो एक्सपर्ट्स हैं वो सारे परेशान हैं। हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, इंटरनेशनली भी हम पायलट से, बोइंग पायलट से बात कर रहे हैं। सबका एक ही आंसर है कि जब तक ब्लैक बॉक्स बाहर नहीं आता हम सिर्फ स्पेक्यूलेशन लगा सकते हैं, क्योंकि ये 1 in a billion इंसिडेंट है जो हुआ है। इसमें सारी चीज़ें तो हम वैसे ही रूल आउट कर सकते हैं। अगर हम पायलट एक्सपीरियंस को लेके चलें तो मिस्टर सबरवाल जो थे, कैप्टन सबरवाल, ही वाज अ ट्रेनर ऑन दी 787। 8000 घंटे का एक्सपीरियंस है, तो इसकी तो बात ही नहीं आती एक्सपीरियंस की। एयरक्राफ्ट की बात करें तो इट इज़ टॉप ऑफ द लाइन, आई मीन द बेस्ट एनी कंपनी कैन ऑफर इज़ द ड्रीम लाइनर। और ड्रीम लाइनर के अंदर मल्टीपल बैकअप सिस्टम्स होते हैं। अगर सब कुछ भी फेल हो जाए, 1 बार 2 बार, तो तीसरी बार भी वो बैकअप आ सकता है।